बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अरूज असलम। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर एंड MS पेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम MS वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये किस लिए यूज़ होता है, क्यों हम इसे क्रिएट करते हैं। ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए MS वर्ड जो है यूज़ होता है, एप्लीकेशंस वगैरह बनाने के लिए, लेटर असाइनमेंट वगैरह बनाने के लिए। आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि MS वर्ड का यूज़ क्या है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया कि ये हमारा नोटिफिकेशन एरिया है, ये हमारा जो है टास्क बार है जहाँ पे हमारे फोल्डर्स वगैरह पड़े हैं। अगर हम लोगों ने MS वर्ड पे वर्क करना है तो हम लोग सिंपली यहाँ से टास्क बार से भी MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं करना तो हम लोग स्टार्ट बटन से भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसे क्लोज़ कर देते हैं, और यहाँ से हम लोगों ने अगर स्टार्ट बटन से ओपन करना है तो हम सिंपली इधर राइट अप करेंगे MS वर्ड। तो ये जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास आ गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, इसके जो है टैब्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको शो करवाया, ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो है माउस, इसे कर्सर भी कहते हैं, पॉइंटर भी कहते हैं। ठीक है, और ये इसे एरो हेड भी कहते हैं। ये जो मैं आपको जहाँ जहाँ कर्सर मूव करूँगी वो चीज़ें मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। लाइक मैं ये जो है ये जहाँ कर्सर शो करवा रही हूँ इसे कहते हैं टाइटल बार। मीनिंग जो आपका डॉक्यूमेंट होता है जिस नेम से होता है वो यहाँ पे टाइटल बार में शो हो जाता है। ठीक है, आपको ये जो बटन है ये है कंट्रोल बटन, ये क्लोज बटन, ये मैक्सिमाइज बटन, ये मिनिमाइज बटन। ठीक है, इसे हम लोग, ये जो हमारा एरिया है इसे हम लोग कहते हैं रिबन बार या स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, इससे हम लोग कहते हैं ये हमारी डिफरेंट टैब्स हैं, लाइक फाइल, होम, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इनके फंक्शंस क्या हैं और इन्हें परफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, ये हमारा है वर्किंग एरिया, ये स्क्रॉल बटन है। नेक्स्ट हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं कि ये अब देखें यहाँ पे ये जो टैब्स हैं डिफरेंट, इनके डिफरेंट कमांड्स हैं, इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। लाइक ये जो फर्स्ट क्लिपबोर्ड का ग्रुप है इसमें पेस्ट का ऑप्शन है, कट का, कॉपी का, फॉर्मेट पेंटर का, और जो फॉन्ट का जो है फॉन्ट की कमांड है इसकी डिफरेंट इसे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। लाइक फॉन्ट साइज इंक्रीज कैसे करते हैं, डिक्रीज कैसे करते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं, वर्ड को इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन ऑप्शन, ये सारा कुछ बताया गया है। ठीक है, कलरिंग वगैरह का और स्क्वायर, और जो है नेक्स्ट है पैराग्राफ में जो है आपको बताया गया है कि नंबरिंग वगैरह से रिलेटेड और इंक्रीज इंटेंट, डिक्रीज इंटेंट जस्टिफाई करने कैसे पैराग्राफ करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। स्टाइल में डिफरेंट स्टाइल्स शो करवाए गए हैं कि किस स्टाइल में आप लोगों ने रखना है, स्पेस देनी है नहीं देनी, नॉर्मल स्पेस देनी है, हेडिंग क्रिएट करनी है, और टाइटल कैसे क्रिएट करना है, ये सारा हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग एक पैराग्राफ राइट अप करते हैं, फिर वन बाय वन उसका फंक्शन देख लेते हैं कि कैसे इसे परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कीबोर्ड के थ्रू जो है राइट अप करते हैं एक पैराग्राफ। लाइक मैं राइट अप कर रही हूँ, माय नेम इज ABC, आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। इतना हमने पैराग्राफ क्लिपबोर्ड के थ्रू जो है इतनी 2 लाइंस जस्ट हम लोगों ने राइट अप की हैं। हम लोग जो है सिंपली इसे ही कॉपी करके क्लिपबोर्ड के थ्रू आप लोग कंट्रोल पहले इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल C करेंगे, कॉपी हो गया, और इसे पेस्ट कर लेते हैं। ऐसे कंट्रोल V करके इसे पेस्ट कर लेते हैं। जितनी दफ़ा पेस्ट करना है आप लोग कंट्रोल V प्रेस की जाएंगे, ये पेस्ट होता जाएगा सिंपली। अब ये हम लोगों ने जो इसका स्टाइल जो है नॉर्मल सेलेक्ट किया हुआ था, इसीलिए इनके दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे सिलेक्ट करके सिंपली माउस के थ्रू और नो स्पेस कर देते हैं, तो ये जी इनके दरमियान स्पेस कम क्रिएट हो गई है। अगर फिर भी और भी हमने स्पेस कम करनी है तो ये जो है एरो को हम लोग फर्स्ट पे लेके जाके आगे बैक स्पेस कर लेते हैं, तो ये जी और स्पेस कम होगी। ठीक है, इस तरह से। अब सिंपली हम वन बाय वन फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। ये इसका राइट अप करने का पर्पज़ ये है कि आपको ये टैब्स के बारे में, इन फीचर्स के बारे में बताना है कि इनका
इनके फंक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं। अब हमने ये पैराग्राफ राइट अप किया है, ये लाइंस राइट अप की हैं, तो अब हम चाहते हैं कि अगर हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो हमें ये डाउट है कि लाइट ना चली जाए और हमारा जो है ये सब कुछ वेस्ट ना हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली साथ साथ सेव करते जाएंगे। आप लोग कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हो, ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू जो है कंट्रोल एस सिंपली प्रेस करें तो ये चीज़ आपको ओपन हो जाएगी। जो आपने लोकेशन प्रोवाइड करनी है वो लोकेशन प्रोवाइड कर लें। कोशिश करें कि आप लोग लोकल डिस्क ड्राइव सी में जो है इसे सेव ना करें। उसका ये पर्पस है क्योंकि इसमें जो है विंडो होती है और जब भी विंडो करप्ट हो जाती है तो हमारा सारा डाटा जो है ख़राब हो जाता है, उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो बेटर यही है कि आप लोग या तो इसे लोकल डिस्क डी में जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसे लोकल डिस्क डी में रखें या लोकल डिस्क ई में या कोई और लोकेशन प्रोवाइड कर दें। अब हम जो है हमने जो है पैराग्राफ राइट अप किया है तो हम इसे जो है ये म्यूज़िक वाली लोकेशन प्रोवाइड कर देते हैं। इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। उन्होंने कहा है सेव एज टाइप, कौन सी टाइप में आपने रखना है, तो हम लोग यहाँ से टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने वर्ड की फाइल में रखना है तो वो आपकी जो है मर्जी है। PDF में करना है तो PDF पे क्लिक कर देंगे। PDF का में करने का पर्पस ये होता है कि जो है कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। अगर आपने किसी को सेंड करना है तो आप PDF में कन्वर्ट करके सेंड करते हैं तो उसमें चेंजिंग नहीं कोई कर सकता, ठीक है। तो PDF का मतलब है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फोल्डर, ठीक है। तो आप PDF में इसे कन्वर्ट कर लें या सिंपली जो है वर्ड की फाइल में ही रहने दें तो आप वर्ड पे क्लिक कर लें। नेक्स्ट, अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो है हमारे पर्सनल डाटा को कोई देखे ना, कोई ओपन ना करे, कोई हमारा लैपटॉप यूज़ कर लेता है या कंप्यूटर यूज़ कर लेता है तो हम चाहते हैं कि कोई हमारा पर्सनल डाटा ना देखे तो हम इस पर प्राइवेसी भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगाते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंपली पहले हम लोगों ने नेम दे दिया, जो अगर आपने इसका नेम चेंज करना है तो आप नेम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग नेम चेंज कर लें ABC, ठीक है, ABCD रख लें इस फाइल का नेम। नेक्स्ट आप लोग टूल ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ पे आप लोग जनरल ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये जी आ गया। यहाँ पे आप लोग पासवर्ड दे सकते हैं। सपोज हमने पासवर्ड रखना है ABC, ठीक है। आगे भी पासवर्ड टू मॉडिफाई ABC, ठीक है। नेक्स्ट हम ओके कर देते हैं। जो है री एंटर करना है पासवर्ड ABC, इस पर ओके पे क्लिक करते हैं। ABC ये हमने इस पर पासवर्ड लगा दिया। अब पासवर्ड लगाने का पर्पज़ ये है कि जब तक जो है हम लोग पासवर्ड एंटर नहीं करेंगे तो तब तक हमारी फ़ाइल ओपन नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा पासवर्ड हमने लगा दिया है इस पर। अब ये सेव हो रही है। ये हम लोग इस सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सिंपली सेव होगी। अब यहाँ से हम लोग क्लोज़ करके देखते हैं कि वाकई ये इस पे पासवर्ड लगा है या नहीं लगा, ठीक है। तो हम इसे क्लोज़ कर लेते हैं। अब सिंपली हम लोग PC पे जाएंगे। हमने रखी थी अपनी फ़ाइल म्यूज़िक में, म्यूज़िक पे क्लिक किया। ये ABCD वाली फ़ाइल थी हमारी, इस पर क्लिक किया हमने। ये देखिए अब उन्होंने कहा है एंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल, वो हमसे पासवर्ड मांग रहे हैं। तो हमने जो पासवर्ड लगाया था वो हम दोबारा री एंटर कर देते हैं ABC, ओके करेंगे। दोबारा से री एंटर करना है पासवर्ड ABC, ओके करेंगे। तो ये देखिए हमारी फ़ाइल ओपन हो गई जो हमने बनाई थी, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपनी जो फाइल को जो है अपने डॉक्यूमेंट को पे प्राइवेसी भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग इस फाइल को यहाँ से जो है जैसे हम लोगों ने ये राइट अप किया तो हम लोग सिंपली फाइल पे क्लिक करके यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। या जो है अब हमने जो अगर कोई भी हमने डॉक्यूमेंट प्रीवियस बनाया हुआ है तो हमने उसे ओपन करना है तो ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग जो अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स जो हैं ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली उस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी हम लोग यहाँ से डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। यहाँ से जैसे हम ये डेट शीट ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जी डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, ठीक है। अब हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग करते हैं नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करते हैं। क्लोज़ के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि ये फ़ाइल को क्लोज़ करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है न्यू
जो है फॉर एग्जांपल हमने वर्ड पे जो डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ये जी क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर पहले से मौजूद फाइल को ओपन करना है तो हम सिंपली फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे, ये जो हमारी ABCD वाली फ़ाइल थी इस पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, ये हमारी फ़ाइल ओपन होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग फिर फाइल पे क्लिक करेंगे। अगर सिंपली जो हमने डॉक्यूमेंट्स बनाया है, जैसे कि ये हमारी फाइल है, इसे हमने प्रिंट इसका निकलवाना है या हमारे घर में प्रिंटर है तो हमने खुद प्रिंट करना है, तो हम सिंपली फाइल पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ये जी आ गया, ये हमारा डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। जितनी कॉपीज़ करनी है उतनी आप लोग कमांड दे सकते हो। 1 कॉपी करनी है तो 1 कमांड प्रोवाइड करते हैं, 2 करनी है तो हम लोग यहाँ से 2 जो है कर लेते हैं, 3 करनी है तो 3 जो है उतनी कमांड आपने प्रोवाइड कर देनी है जितनी आपने कॉपीज़ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रिंट ऑल पेजेस। ऑल पेजेस यानी ये तो अभी हमने फर्स्ट पेज पे वर्क किया है, अगर हमने 2 या 3 और पेजेस पे वर्क किया हो तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट ऑल पेजेस, तो वो सारे पेजेस ही प्रिंट होके बाहर आ जाएंगे। अगर हमने करना है प्रिंट करंट पेज तो जो हमारा जिस पेज पे हम लोग हैं वही जस्ट प्रिंट होगा। ठीक है, आगे है प्रिंट 1 साइडेड, एक साइड प्रिंट करनी है तो ये सिंपली एक ही साइड प्रिंट होगी, बैक साइड प्रिंट नहीं होगी। आगे है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, इसमें आप लोगों ने किस फॉर्म में उसे रखना है, लैंडस्केप की फॉर्म में रखना है। पोर्ट्रेट होगा यानी लेंथ वाइज लंबाई के रूप, और लैंडस्केप रखनी है तो चौड़ाई उसकी ज़्यादा, जैसे आपने जिस इट्स अप टू यू कि आप जो है उसकी जो है शेप कौन सी रखनी है आपने। आगे लेटर जो है सिंपली जो भी हम लोग प्रिंट निकलवाते हैं या निकालते हैं तो हम लोग सिंपली A4 मोस्टली स्टैंडर्ड जो है ये इसका साइज़ यूज़ करते हैं। इसके अलावा लेटर और लीगल साइज़ भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर जो है A4 साइज़ हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मार्जिन। नॉर्मल मार्जिन हम लोग रखते होते हैं, और 1 पेज पर शीट यानी एक आगे आ जाता है ऑप्शन 1 पेज पर शीट, 2 पेजेस पर शीट, 4 पेजेस पर शीट, यानी एक पेज पे 2 पेजेस आने चाहिए, एक शीट पे 2 पेजेस आने चाहिए या 3, वो आपने उतनी कमांड प्रोवाइड कर देनी है, उस हिसाब से आपका जो है ये आपने फिर पेज सेटअप कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग अपनी जो है फाइल पे दोबारा जाते हैं। ये जो हमने राइटअप किया था, कुछ लाइन्स हमने राइटअप की थी। अब सिंपली जो है हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लिपबोर्ड जो है कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे, टैब के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपली मैंने इसे सेलेक्ट किया, इन लाइंस को अगर मैंने कट करना है तो यहाँ से कट कर दूंगी तो ये हमारा जो है पैराग्राफ कट हो गया। अगर मैं चाहती हूँ कि जो मैंने राइटअप किया था वो मेरा दोबारा से शो हो तो मैं अनडू वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो ये जी मेरा दोबारा से शो हो गया जो मैंने लाइंस राइटअप की थी। अब मैं इसे कॉपी करना चाहती हूँ तो मैं सिंपली सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी पे क्लिक करके तो कॉपी भी कर सकती हूँ। अगर यहाँ से नहीं करना तो सिंपली आप जो है यहाँ से सेलेक्ट करके Ctrl+C करके Ctrl+V की जाओ तो ये जी आपका कॉपी होता जाएगा। ठीक है, जितनी दफ़ा आपने कॉपी करना है तो उतनी दफ़ा आपका कॉपी होता जाएगा। ठीक है, ये देखें जितनी दफ़ा मैंने Ctrl+V प्रेस किया उतनी दफ़ा ये कॉपी हो गया। ठीक है, अगर मैंने दोबारा से जो है अपने डॉक्यूमेंट अपनी फ़ाइल को दोबारा से अंडू करना चाहती हूँ तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगी तो ये दोबारा से वैसे ही शो हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से हम लोग अपनी फ़ाइल निकाल लेते हैं, ओपन। ये हमारी हम फाइल थी ABCD वाली, इसे हमें ओपन करना है जी, तो ये हमारी फाइल ओपन होगी। ठीक है, अब जो है हमने सिंपली इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। पेस्ट का मैंने आपको पहले ही बता दिया, Ctrl+V से भी आप लोग पेस्ट कर सकते हैं क्लिपबोर्ड के थ्रू। Ctrl+V Ctrl+C पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है पहले, फिर Ctrl+C की प्रेस करनी है तो वो कॉपी हो गई और Ctrl+V के थ्रू आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, और जो है आप यहाँ से भी कॉपी कट और पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमने इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो हम लोग फ़ॉन्ट वाली टैब पे जाएंगे, यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे तो ये जी इसका साइज़ 12 राइटअप करना है तो 12 रख लें। अगर इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है तो ये जी
जैसे जैसे आप लोग 28 फ़ॉन्ट साइज़ रखना है, 36 रखना है, जितना रखना है तो उतना ही इसका साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में आप लोगों ने रखना है तो वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली जो मोस्ट कॉमनली यूज़ लैंग्वेज होती है वो टाइम्स न्यू रोमन में हम लोग स्टाइल में रखते हैं। आप दूसरी भी कोई और भी जो है स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। जो जैसा आप लोग स्टाइल चेंज करेंगे वैसा ये शो होता जाएगा। आपने जो मर्ज़ी यहाँ से आप लोग स्टाइल इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो टाइम्स न्यू रोमन ही होता है। ठीक है, ये टाइम्स न्यू रोमन में हम लोग राइट अप इसे कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोगों ने अगर इसे बोल्ड करना है तो सिंपली जो है, और दूसरी बात ये है कि हम लोग इसे सिलेक्ट करके यहाँ से भी इसका कैपिटल ए पे क्लिक करके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, या स्मॉल ए पे क्लिक करके माउस के थ्रू तो हम इसका साइज़ डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इसे बोल्ड करना है तो बी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बोल्ड कर लेंगे, या कंट्रोल बी भी मैंने आपको बताया था कि उससे भी बोल्ड हो जाता है। इटैलिक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, इटैलिक फॉर्म में आ गया। अंडरलाइन करना है तो यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जी अंडरलाइन हो गया। आगे इसके भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि किस जो हैं आप लोगों ने डबल अंडरलाइन करना है या किस फॉर्म में करना है, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में है। जिस तरह आपने करना है तो उस तरह आप लोग इसे अंडरलाइन भी कर सकते हो। अगर आप लोगों ने कोई कलर प्रोवाइड करना है तो उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे अंडरलाइन कलर, कौन सा कलर की अंडरलाइन करना है तो वो ये जी आप कलर भी जो मर्ज़ी प्रोवाइड कर सकते हैं। कौन से जो मर्ज़ी कलर प्रोवाइड कर दें, ऑरेंज कर दें या रेड कर दें, येलो कर दें, जो मर्ज़ी कलर प्रोवाइड कर दें। यहाँ पे ये देखें उस कलर में शो हो गया हमें। ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक था। नेक्स्ट जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इसके टैब्स के बारे में। अल्लाह हाफिज़।